जिसकी गति और मति आज भी सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। नो मैटर कुछ घटित हो आपकी लाइफ में, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हुआ है, किसका साथ छूटा है, नो मैटर कौन सी चीज़ बाहर निकल के आई है, यकीन मानिए अगर आप अपने लक्ष्य में, अगर आपका नियत बिल्कुल साफ थी, आपने कोई संबंध बनाया, कोई रिश्ता निभाया और उसमें अपनी जी जान लगा दी, तो यकीन मानिए भगवान आपका सपोर्ट जरूर करेगा, वो इंसान करे या ना करे। वो कैसे करेगा, क्यों होगा, कब होगा, कौन सी वो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसी कौन सी यात्रा आपको करनी पड़ेगी, आपको सब पता चलेगा लाइव जीपीएस यानी वैदिक वन पर। मैं बात करूँगा जुपिटर रेट्रोग्रेड पर। जुपिटर यानी नारायण, देवगुरु बृहस्पति, जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, एक्चुअल में हीलिंग के कारक है, एक्चुअल में जो हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं, अबेंडेंस देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, जो हमारे फाइनेंस का कारक है, बच्चों का कारक है, और रियल हैप्पीनेस जुपिटर के से ही आती है। आपकी लाइफ में कितने भी रोग दोष लगे हुए हैं, अगर आपकी जुपिटर, आपकी कुंडली में एक मात्र जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो कितने लाखों हजारों रोग दोष को दूर कर देता है। इतनी पावर होती है जुपिटर के अंदर। और जुपिटर रेट्रोग्रेड जब हो रहे हैं 9 अक्टूबर 4 फैब के बीच में, ये 4 महीनों में क्या होने वाला है, कहाँ बैठे हैं जुपिटर, 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जो छूट गया है, जो टूट गया है, जो शायद आपके लिए नहीं बना था, वो आपकी मुट्ठी से निकल गया, आपके हाथ से निकल गया, रेत की तरह फिसल गया। एक समय था जब आपको लगता था मेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसा लगा कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। जो भाव आपके थे, अगर वो सत्य के हैं ना, तो जरूर भगवान आपको हील जरूर करेगा। आपको समय जरूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन अंतोगत्वा जीत आपकी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लिब्रा लग्न और मून साइन के लिए, अगर आपका तुला लग्न है, तुला राशि है, तो बैलेंस का कारक जो बैलेंस को दिखाता है, एक तराजू दिखाता है। जो तराजू ये बना हुआ है ना, आपने जब कहीं पर आसक्ति ज्यादा हो गई, आपका जो लाइफ में डेडिकेशन ज्यादा, ओवर इंडल्जेंस कहीं पर हो गई, तो उसका मोक्ष होना बहुत जरूरी था, उसका रियलिटी चेक होना, उसका टूटना जरूरी था। और वो जब टूट गया, जो घटित हुआ अगस्त सितंबर अक्टूबर की स्टार्टिंग में, अब क्या सिचुएशन बन रही है, अगस्त सितंबर में जो टूटना, छूटना, पिटना, पिटाना सब कुछ हो गया। जो चीज छुपनी चाहिए थी वो हाईलाइट हो गई, बाहर आ गई। उससे चीज को ठीक करने के लिए जुपिटर अब वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब क्या होता है, जुपिटर जो एक्सपेंशन, वेल्थ, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। जो इस चीज के कारक है, किस राशि में वक्री हो रहे हैं, शुक्र की राशि, जो रिलेशनशिप का कारक है, पीस का कारक है, फाइनेंस का कारक है। आपका लगन का मालिक है शुक्र, और अभी भी चल रहे हैं बैलेंस की राशि में, तो बैलेंस करके जाएंगे। जब इस राशि को छोड़ेंगे 13-14 तारीख को, तो आपकी लाइफ में बैलेंस दिए बिना नहीं जाएंगे। अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं गुरुदेव। एक देवगुरु बृहस्पति है, एक दैत्यों के गुरु है, लेकिन दोनों गुरु हैं, अपनी फील्ड के गुरु हैं। शुक्राचार्य, आपके लगन के मालिक शुक्राचार्य बता रहे हैं, आपका जो छूट गया, जो आपको ट्रॉमा था, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपके लिए नहीं बना था, जो आप भावनाओं में बहकर अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज कर रहे थे किसी रिलेशन में, उससे बाहर निकलने का समय अब जर्नी स्टार्ट होगी। मैं कितनी बार बोला हूँ, हील योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करिए। कितने, चाहे वो 10 साल का, 12 साल का रिलेशन, 12 साल का है, 12 साल की जर्नी होती है ये। 12 साल में पिछले 2011-12 के समय जुपिटर यही बैठे थे, तो इस समय में कभी भी 12 साल का हो, चाहे 12 महीने का हो, चाहे 12 हफ्ते का हो, कुछ भी हो, आपका जो दिल टूटा है ना, आपको लगा था कि वो सोल लेवल है, आपको लगा था वो ये भगवान है, आपको लगा था ये मुझे कंप्लीट करता है, लेकिन वो जो चीज़ आप नहीं जानते ना, या जिस चीज़ को आप नहीं जानना चाहते, वो सत्य है, भगवान को पता होता है, और भगवान का धर्म है आपको सत्य से अवगत कराना। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। 8th हाउस ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस दिखाता है एग्जिट को, 8th हाउस दिखाता है डेथ लाइक सिचुएशन को, 8th हाउस दिखाता है डीप रिसर्च को, 8th हाउस दिखाता है अकल्ट को, रिसर्च को, एस्ट्रोलॉजी को। और 8th हाउस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जिसकी कोई कुछ भी कहे, 8th हाउस अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा रहस्य लेके बैठा है। और जब वो
आपको ठीक करने पे आ गया। जुपिटर का वहां आना, एक डार्क हाउस में जुपिटर जैसी ज्योति जलना, तो समझ लीजिए जीवन में कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी पेन हो, आप यकीन मानिए 30 जनवरी को जैसे ही आप लाइफ से निकलेंगे, 30 जनवरी जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपके जीवन में, जैसे ही 4 फरवरी का सफर आप निकालोगे, उस स्टेशन को दूर करोगे 4 फरवरी को, और जैसे 30 फरवरी आपकी ज़िंदगी से निकलेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, हैप्पीनेस। और जो इंसान, अगर मैं निखिल अपने लिए बात करूं, जिस निखिल ने अपने आप को खो दिया था, मेरी लगन राशि नहीं है ये, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लोगों कि निखिल ने अपने आप को, निखिल को खो दिया था, वो अपने इनर निखिल को खो दिया था, तो वो वापस आने का समय यही 4 महीने डिसाइड करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि मेरी वीकली में कि एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, यही वो जर्नी है जिसको हम बोलेंगे हीलिंग एनर्जी, हीलिंग जर्नी, जहां आप अपने आप को ठीक करेंगे। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी, जो भी आपका इनबैलेंस हो गई थी चीज़ें, वो बैलेंस करने का समय है। इन लॉज के साथ कोई दिक्कत चल रही थी, वो ठीक होने का समय है। वक्री मतलब पीछे जाना, एक ऐसी ऊर्जा जब भागती दौड़ती जिंदगी में आपने दूध, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा था कौन कितना गलत कौन कितना सही, रियलिटी चेक नहीं करना चाह रहे थे, बस भाग रहे थे। आपकी माइंड बॉडी सोल को आपने इस तरीके से ट्यून कर दिया था कि बस भागना है, अपने आप को समर्पित कर दिया था। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो आपको मन का था कि बाहर निकलना है, आपने मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। तो वो रियलिटी चेक के लिए जुपिटर आ गए हैं वहाँ पर। और जैसे ही 13 अक्टूबर के बाद शुक्र आएंगे तो 8th हाउस को देखेंगे। लगन जब 2nd हाउस में आके 8th हाउस को देखेगा तो आपका 2nd हाउस किस चीज़ का होता है? फाइनेंस का, स्पीच का, कुटुंब, वाणी, वैल्यूज़ का। और जब वो वहाँ देखेगा तो आपकी कुटुंब को भी बचाएगा, वाणी को भी बचाएगा, आपकी फैमिलीज को बचाएगा। हीलिंग की तरफ बढ़ोगे आप, लाइफ में हीलिंग एनर्जी आएगी, एक डिवाइन लाइट आएगी। और किसकी तरफ बढ़ेगा ये? वक्री होकर 7th हाउस को भी एक्टिव करेगा। 50% इसके भी रिजल्ट देगा। जो 7th हाउस किस चीज़ का होता है? स्पाउस पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज को ठीक करेगा। जो रायता फैलना था उसको समेटने का समय 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में खूब प्रसन्नता आए, खूब अबेंडेंस आए, खूब हैप्पीनेस आए, आप अपने आप को रिजॉय कर सको, दोबारा रिलीव कर सको, रिडू कर सको, अपने आप को रिजुविनेट कर सको और हीलिंग की तरफ बढ़ सको, एक्चुअल मोक्ष पा सको। क्योंकि 5th लॉ 8th हाउस से 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस को पड़ेगा। 12th हाउस होता है आइसोलेशन, शांति के साथ बैठने के बाद अपने अंदर के शोर को सुनना, सबसे बड़ी हीलिंग है, वही मोक्ष है। अगर अंदर के शोर को जान लिया कि मेरा अंदर का जो निखिल क्या बोल रहे हैं, अगर अंदर की बात को सुन लिया तो आपके जीवन में किसी को बाहर की शोर कोई कुछ भी बोलता रहे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अंदर के परमात्मा को सुन लिया, अंदर की आवाज़ को सुन लिया, अंदर की सोल को सुन लिया। मज़ा आ जाएगा। बात कर लेते हैं, एक और डीप बात कर लेते हैं। जब 8th हाउस की बात हो रही तो डीप डेप्थ में जाएंगे, रिसर्च के तक जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही रेट्रोग्रेड जुपिटर है और अभी जब ट्रांजिट में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट दिखेंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी आपको। और अब हीलिंग के लिए काम करोगे, अपनी सेल्फ इमेज के लिए काम करोगे, अपनी पब्लिक इमेज को ठीक करने के लिए काम करोगे, अपने एसोसिएशन में, पार्टनरशिप में, अपने कलीग्स के साथ अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, क्योंकि 6th लॉर्ड जो डेली एक्टिविटीज़ का उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। विपरीत राजयोग बना रहे, पहले विपरीत स्थितियों से लड़ना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को जब लगा था ग्रहण आपके 12th हाउस में, तो एफर्ट मार के चीज़ों को ठीक करना, जुपिटर भी आ गए हैं अब तो, मतलब आप अकेले नहीं हो, भगवान भी आपके साथ है। और आपकी वही मैंने आपको बात बोली थी, अगर नीयत सही है, रीत अच्छी है, आपकी मति अच्छी है, शुद्ध है, धार्मिक है, तो आपको पार कौन लगाएंगे? नारायण लगाएंगे, ठाकुर जी लगाएंगे, स्वयं भगवान ईश्वर लगाएगा, परमात्मा लगाएगा। और मैं क्या बोल रहा था आपको, जुपिटर किस नक्षत्र से निकलेंगे? मृगशिरा नक्षत्र से निकलेंगे। मृगशिरा किसका है? मंगल का। और मंगल 20 अक्टूबर के बाद नीच के हो जाएंगे, कॉशियस रहना पड़ेगा। तीसरे घर से निकल के 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस बहुत पसंद है मंगल को, लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो जब जुपिटर 8th हाउस में बैठकर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे तो उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देगा? मंगल देगा। मंगल चले जाएंगे नीच के। तो हो सकता है दिवाली आते आते आपको अकेलापन महसूस हो, फेस्टिव सीजन आते आते आपको जो आपने सपने सजाए थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो रियलिटी चेक हो गया। लेकिन डरना नहीं है, आने वाला दिवाली निकली है, होली बहुत सुंदर जाने वाली है, यकीन मानिए, जरूर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। लेकिन ये सफर जो चलेगा 20 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक, जब तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और ये नीच के ही रहेंगे,
तब तक आपको ध्यान रखना है कि अपने कॉन्फिडेंस को बहुत लो नहीं होने देना। डर लगेगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, लो फील करोगे, कॉन्फिडेंस में लैक होगा। लेकिन आपने ये किस चीज़ का, एस्ट्रोलॉजी का भी है, अकल्ट का है, रिसर्च का है, ढूंढना है रास्ते क्या हो सकता है, बेस क्या हो सकता है, एनलाइटमेंट लेनी है। वो ज्योतिष की ज्योति की यूज करके अंधेरे वाले घर से, अंधकार डार्क हाउस से लाइट प्रकाश करना है, दीपक जलाना है अपने अंदर। तो हो सके तो एस्ट्रोलॉजर से बात करो, काउंसलर से बात करो, हीलर से बात करो, मेडिटेट करो, साधना करो, स्पिरिचुअलिटी साधना का है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो। जिस भी फील्ड में आप XYZ किसी भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, डॉक्टर भले से हो आप, अपनी लाइफ में बेस्ट हो आप, बट कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है बॉस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और सपोर्ट लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सपोर्ट लीजिए, किसी को लगता है किसी की हेल्प के द्वारा मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ, तो उस पर जरूर, उस राह पे जरूर चलिए। और डिप्लोमेसी अपनी लाइफ में जरूर लेके आइए। डिप्लोमेसी लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शुक्र प्रधान हो, बहुत सेंसिटिव हो। डिप्लोमेसी जब तक नहीं आएगी, और यही कारण बना है इस ट्रांजिट का, डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। डिप्लोमेसी ले आइए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बात कर रहा था मृगशिरा नक्षत्र की। 28 नवंबर के बाद जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे आपके जुपिटर, रोहिणी नक्षत्र में, नक्षत्र किसका है, चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा के नक्षत्र में जाके इनको बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। और उसके बाद मून किस चीज़ का कारक है, हीलिंग का, नर्चरिंग का, मदरली फिगर। तो कोई मदर जैसा फिगर, फादर जैसा फिगर कोई होगा जो आपके ऊपर हाथ रखेगा और आपके ऊपर आपकी नैया को पार लगाएगा। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे साधना हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो मदर हो, मदर लाइक फिगर हो, फादर लाइक फिगर हो, कोई फ्रेंड हो, अनकन्वेंशनल फ्रेंड जिससे सोचा नहीं कि ये मेरी हेल्प करेगा और मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करेगा, वो कहीं से आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, ले भैया कन्हैया कर दो बेड़ा पार, कन्हैया ले चर परली पार। परली पार कौन लगाएगा, कन्हैया लगाएगा, जुपिटर लगाएगा, नारायण लगाएगा, जुपिटर लाइक फिगर लगाएगा। तो आपने ये करना, रोहिणी नक्षत्र 28 नवंबर से लेकर फरवरी तक की बात करेंगे, 4 फेब तक, ये आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिंग, हीलिंग और बहुत ही अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर निकालकर अपने आप को एक नई ऊर्जा देने का, नया मार्गदर्शन देने का समय है। इसमें हेल्प कौन करेगा, इसके पीछे कौन कौन क्रिएटर, जो जुपिटर का डिस्पोजिटर है, वो एक जर्नी स्टार्ट करते करते पहले एस्पेक्ट करेगा, हेल्प करेगा, जुपिटर को सपोर्ट करेगा 180 डिग्री से, फिर उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, बहुत अल्टीमेट योग बनेगा, फिर वो 4th हाउस से जाएंगे, इनर पीस को दिखाएगा, आपको इनर पीस की तरफ ले जाएगा जब तक 28 नवंबर को नक्षत्र चेंज हो चुका होगा। उसके बाद वो 5th हाउस में आके आपको क्या नाम है, आपके लव रोमांस को बढ़ाएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके पुण्य जो किया हुआ कर्म है आपका, वो पुण्य है, वो आपको किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, अच्छा कर्म आपके सामने जरूर आएगा। फिर वो राहु से मिलेंगे, लेकिन किस राशि में मिलेंगे, वीनस स्पाइसेस राशि में, जहां पर मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो राहु और शुक्र मिला के बनाएंगे आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पे, आपको बहुत ऊपर राइज कराएंगे, बहुत ऊपर। 8th हाउस 6th हाउस जब एक्टिव हो जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाकर, और वहां पर शुक्र उच्च के हो जाएंगे। कुछ एस्पेक्ट में तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा। ऋण रोग शत्रु खत्म कर देगा आपके, यकीन मानिए। रोगों को खत्म करने का, लेकिन ऋण रोग खत्म करने का जर्नी 2 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया हमने। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो यकीन मानिए इस जर्नी को वीकली के थ्रू, मंथली के थ्रू, हर ट्रांजिट वीडियो के थ्रू मेरे साथ जीनी है। और लिब्रा लगन वालों को, लिब्रा मून साइन वालों को हील करने की जिम्मेदारी वैदिक वन की है। और ठाकुर जी की कृपा रही तो डेफिनेटली शायद मैं भी वो एफर्ट मारूंगा, शब्दों के द्वारा आपको हील करने की कोशिश जरूर करूंगा, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऊर्जा जरूर लेके आऊँगा। जब तक तो लेके आऊँगा जब तक मैं हूँ, जब तक ये चैनल है, जब तक आपको वो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिकल एक हीलिंग एनर्जी जरूर मिलती रहेगी। और जब वो रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करके चंद्रमा को ट्रैक करेंगे हम वीकली के थ्रू, तो आपको और भी प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा जाने वाला है आपकी लाइफ में। अबेंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सरल नहीं है। अपने आप को बदलना, वो समुद्र मंथन करना, और उस समुद्र मंथन में एफर्ट मारना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा हलाहल या अमृत। और अगर अमृत को चूज करना है तो सफर कठिन जरूर होगा,
लेकिन अंत तो जीत आपकी होगी। और अगर जीतना है, अपने अंदर के अंधकार को मिटाना है, अपने अंदर के रावण को मारना है, तो रियलिटी चेक करना पड़ेगा और मोक्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 12th हाउस में जो लॉस हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, किसी चीज़ का भी हो, भगवान आपका सपोर्ट करके, शुक्र आपका सपोर्ट करके, आपका लग्न अधिपति आपको सपोर्ट करके आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आप डिजर्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।